क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्याओं का अनुपात यहाँ 3:7 है, तो दोनों संख्याओं में 12 जोड़ने पर उनका अनुपात जो है ना 1:2 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहले यहाँ पर जो क्या दिया गया 3:7 दिया गया। क्या दिया गया 3:7 यहाँ पर 7 दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 अनुपात और इसमें 12 जोड़ने पर क्या हो जाता है 1:2 में बदल जाता है। 12 जोड़ने पर 1:2 में बदल जाता है। अब यहाँ पर इसका अंतर देखिए कितना का है, तो यहाँ पर कितना का अंतर है तो 4 का अंतर है, और यहाँ पर कितना का अंतर है 1 का अंतर है। तो यहाँ पर जो है ना अंतर समान बनाने के लिए यहाँ पर जो है ना 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर गुना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर जो है ना बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाता है। अब यहाँ पर अंतर देखिए कितना का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 का अंतर है और यहाँ पर भी इतना 4 का ही अंतर है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए रेशियो में यहाँ पर हम कितना 7 से कितना हो गया 8, यहाँ पर रेशियो में कितना का वृद्धि होगा 1 का। लेकिन हमें यहाँ पर 7 से 8 में यहाँ पर कितना जोड़े थे तो यहाँ पर 12 जोड़े थे। यही एक रेशियो का मान कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। एक रेशियो का मान 12 हो गया। तो यहाँ पर जो है हमें क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। तो रेशियो में जो है ना सबसे छोटी संख्या कितना था, तो यहाँ पर एक सबसे छोटी संख्या जैसे रेशियो यहाँ पर 3 और 7 था, तो यहाँ पर सबसे छोटी रेशियो कितना है और यहाँ पर 3 है। तो यानी एक रेशियो का मान 3 है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 2 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में ए और बी का रेशियो जो है दिया गया, बी सी का रेशियो और हमें निकालना ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी और सी का यहाँ पर रेशियो हमें निकालना है। तो ए बी का रेशियो कितना दिया गया है 5:8 दिया गया है, और बी सी का रेशियो कितना यहाँ पर 4 यहाँ पर कितना दिया गया 7 दिया गया है। अब जिसके पीछे या आगे जो खाली है उससे भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से आगे कितना खाली है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 से पीछे खाली है तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। जो रेशियो अब कटता है तो उसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर 4 से और ये 4 दूनी 8 ये कट गया है, तो इसका अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही हो जाएगा ए बी सी का रेशियो। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 5, 8 और 14 कौन सा दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में यहाँ पर एक राशि को जो है ना ए बी और ए बी सी में यानी इस रेशियो में हमें बांटना है। तो यहाँ पर सी को जो है ना ए से इतना अधिक मिलते हैं, तो कुल राशि कितनी है। यहाँ पर ए बी और सी का यहाँ पर रेशियो कितना दिया गया सो देखिए 4 अनुपात यहाँ पर 7 अनुपात और 9 दिया गया है। और यहाँ पर जो है रेशियो के अनुपात में यहाँ पर ए से सी का कितना का वृद्धि है, यहाँ पर ए से और सी में कितना का अंतर है सो देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 रेशियो में अंतर है, लेकिन हमें मूल राशि में कितना अंतर है, यहाँ पर सी को जो है ना ए से कितना अधिक मिलता है, यहाँ 1500 अधिक, यही 5 रेशियो के बराबर हो जाएगा, कितना 1500 हो जाएगा। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 से 15 में भाग देंगे तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में निकालना है कुल कितनी राशि थी, तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 को 7 में और 7 को फिर यहाँ पर 9 में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना है 300 है, तो 20 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 300 में जो है ना 20 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना यानी 6000 हो जाएगा। राशि कितना था 6000 था। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है और यदि 5 वर्ष बाद जो है न उनकी आयु कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, यानी पिता की उम्र यहाँ पर 7 और पुत्र की कितना है 2 रेशियो में है। तो यहाँ पर 7 और x मानते हैं पिता की उम्र और 2x मानते हैं पुत्र की उम्र, और इसमें 5 वर्ष के बाद बोला गया है तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो 5 वर्ष दोनों में क्या किए जोड़ दिया, और यही अनुपात कितना हो जाता है जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 3:1 में बदल जाता है, यानी इसका रेशियो कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। अब यहाँ पे इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं इससे और यहाँ नीचे से ऐसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x और प्लस में फिर 5 हो जाएगा बराबर कितना 3 दूना 6x हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर 16, अब यहाँ पर घटाते हैं, देखिए 7x में से 6x को घटाएंगे तो कितना 1x बचेगा, और उसी तरह से बराबर में से 5 को बराबर से इस साइड आकर के 15 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा, यानी x का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, x का मान 10 हो गया तो हमें क्वेश्चन में निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान रेशियो कितना है, वर्तमान रेशियो 2 है। तो कितना है 2 रेशियो है। तो अब यहाँ पर रेशियो को कितना माने हैं तो पुत्र का रेशियो यहाँ पर 2x माने हैं, कितना माने हैं यहाँ पर 2x माने हैं। तो यहाँ पर 1x का मान कितना है, यहाँ पर 1x का मान 10 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा तो 2 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में एक मिश्रण में जो है ना दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। इसमें मिश्रण में जो है ना 10 लीटर दूध और मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 4:2 में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3:2 दिया गया है और 10 लीटर यहाँ पर दूध मिलाने के बाद जो है वह अनुपात 4:2 में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है पानी तो नहीं मिलाए, तो यहाँ पर पानी देखिए दोनों में स्थान पर बराबर ही है। तो इसका मतलब 3 से 4 होने का मतलब क्या है, एक रेशियो का वृद्धि, एक रेशियो किसके कारण हुआ तो 10 लीटर दूध मिलाए हैं तो एक रेशियो का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक रेशियो का मान 10 हो गया तो हमें क्या निकालना है तो प्रारंभ में मिश्रण में पानी कितना था, प्रारंभ में मिश्रण में पानी कितना है यहाँ पर देखिए 2 रेशियो है। तो यहाँ यानी एक रेशियो का मान 10 हो गया तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ना 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 लीटर पानी इसमें मिश्रण में है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 नंबर में देखिए 16 मजदूर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 मजदूर काम छोड़ देते हैं तो शेष मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में करता है, यानी 16 मजदूर किसी कार्य को 18 दिन तक करता है तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश जो है ना 4 मजदूर जो है ना छोड़ कर चला जाता है तो 16 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 12 मजदूर बचेगा। 12 मजदूर अब शेष कार्य को यहाँ पर वही कार्य को कितने दिन में करेंगे तो यहाँ पर ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिरिक यहाँ पर 18 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 से यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 तिरिक कितना हो गया यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी 24 दिन में वो 12 मजदूर जो है ना उस कार्य को कर देगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर ए और बी का आई कितना है इनकम 3:5 है। तो यहाँ पर ए का इनकम को 3x मानते हैं और बी का इनकम को कितना 5x मानते हैं। अब यहाँ पर उसमें से यहाँ पर खर्च का रेशियो 2:3 यहाँ पर 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ए जो है अपनी आय का जो है कितना बचत करता है 3000 बचत करता है, यानी इनकम में से 3000 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा खर्च यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ
यहाँ पर इसमें से भी, यहाँ पर बी में से भी खर्च को, बचत को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो जो बच गया जो क्या करता है, खर्च ही करता है। वही खर्च का रेशियो कितना दिया गया, 2 अनुपात यहाँ पर 3 दिया गया। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे, यहाँ पे इससे इसमें गुना करेंगे और यहाँ से इसमें गुना करेंगे। यहाँ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्रॉसिंग गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं तो 3 तिया यहाँ पर पहले यहाँ पर नीचे 5 से 2 में गुना का 5 दूनी 10 x हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर 3 तिया 9x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पर 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 9000 हो गया। अब यहाँ पर जो है x वाला को एक साइड करेंगे, अगर x वाला को एक साइड करेंगे तो यहाँ पर जो है ना 9000 में से, यहाँ पर जो है ना 9000 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पर इस साइड लेकर के 10x में से 9x को घटाएंगे तो कितना 1x बचेगा। और यहाँ पर 12000 में से 9000 को घटाएंगे तो कितना यहाँ पर 3000 बचेगा। तो अब यहाँ पे x का मान 3000 आ गया। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है b का i कितना है। तो यहाँ पर b का i कितना है, तो यहाँ पर b का i को कितना रेशियो माने थे, तो यहाँ पर b का इनकम कितना है, 5 रेशियो माने थे। 5 रेशियो माने थे यानी यहाँ पर 5 दिया है। तो 5 रेशियो को क्या 5x माने थे, यहाँ पर 1x का मान गए, यानी x का मान कितना आया है, यहाँ पर 5x और है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो यहाँ पर 3000 है। गुना करेंगे तो कितना, 3000 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15000 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में देखिए, ए और बी का रेशियो यहाँ पर दिया गया। ए और बी का रेशियो कितना, यहाँ पर 3:5 दिया गया। हमें क्वेश्चन में निकालना है ए और प्लस बी, यानी ए का मान यहाँ पर 3 और बी का मान यहाँ पर 5 और प्लस जोड़ते हैं। उसी तरह से बी का मान 5 और ए का मान यहाँ पर 3। यहाँ पर इसमें अब सोल्व करेंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये रेशियो कट रहा है तो काटते हैं, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 से काट दिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है, बॉय का और गर्ल का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है, बॉय 5:4 है, 5:4 है। और इसमें लड़का जो है ना 10 लड़का छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसको बॉय को क्या मानते हैं, यहाँ पर x मानते हैं। यहाँ पर भी रेशियो को गर्ल को यहाँ पर भी x मानते हैं। अब यहाँ पे इसे सोल्व करते देखिए, 5x है और यहाँ पर बट्टे में कितना, यहाँ पर 4x लड़की हो गया। तो इसमें से जो है ना 10 लड़का छोड़ दिया था माइनस में, और यहाँ पर 10 से 8 लड़की यहाँ पर आता है तो एडमिशन हो जाता है, तो यानी प्रवेश लेता है तो एडमिशन ले लिया। तो ये इसका मतलब यही रेशियो कितना, नया रेशियो 10 यहाँ पर कितना हो गया, 10 यहाँ पर 9 हो गया है। अब यहाँ पर इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ 9 पंचे, यहाँ पर 9 से इसमें गुना करेंगे ऊपर में, यहाँ तो 9 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 45x, यहाँ पर 90 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर इससे क्रॉसिंग गुना करेंगे इधर कितना 10 चौका यहाँ पर 40x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आधे 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 को इस साइड आन करके घटाएंगे, 45 में से कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर इधर 80 और प्लस में क्या है जाएगा यहाँ पर 90, बराबर से इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x बराबर 80 और प्लस 90 को जोड़ेंगे तो कितना है, यहाँ पर 70 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 170 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कैसे, देखिए यहाँ पर प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितना है, यहाँ पर प्रारंभ में लड़कों के कितना रेशियो है 5x है, तो यानी 5x का मान कितना हो गया 170 रुपया हो जाएगा। 170 विद्यार्थी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, एक व्यवसाय में जो है यहाँ पर जो है ए कितना 50,000 रुपया 12 महीना के लिए, बी जो है 60,000 रुपया जो है 10 महीना के लिए, और सी जो है 80,000 रुपया 6 महीना के लिए निवेश लगाता है। तो कुल लाभ कितना हो जाता है 28,000 हो
जाता है, तो बी का लाभ कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर इसका रेशियो निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ए, बी और सी का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, तो ए कितना लगाता है, तो यहाँ पर 50,000। तो लेकिन यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए रेशियो में जो है ना इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भी 50,000 में 4 जीरो हटा दीजिए, से बी वाला में से भी 4 जीरो हटा दिए और सी में से भी 4 जीरो हटा दिए, तब इसका जो है ना आपस में कोई वैल्यू नहीं था। अब हो जाएगा एक में कितना हो गया, 5 हो जाएगा। लेकिन ये कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए लगाता है। 12 से इसमें यहाँ पर गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए बी जो है कितना महीना के लिए, यहाँ पर 6 लगाता है, यहाँ पर 6 लगाता है और कितना महीना के लिए, 10 महीना के लिए लगाता है। गुना में यहाँ पर 10। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो है ना सी का देखिए, यहाँ पर 8 रेशियो यहाँ पर लगा था 8 और गुना में कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए है। अब इसका रेशियो में जो कटता है उसे काटते हैं। जैसे यहाँ पर 6 से 6 कट गया, यहाँ पर 6 दूनी यहाँ पर 12। अब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपस में ये रेशियो और कट सिंपल छोटा हो रहा है, तो ये 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 2 से काटेंगे तो फिर 5, यहाँ पर भी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 रेशियो में ये आ गया है। अब यहाँ पर जो है ना लाभ का कुल, यहाँ पर कुल लाभ कितना दिया गया है, यहाँ पर 28,000 दिया गया है। तो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 को और 5 से और 4 को जोड़ेंगे तो 5 10 4 14 हो जाएगा। यही 14 कुल हो गया। कुल रेशियो का मान यहीं पर दिया गया है। कितना दिया गया है, 28,000 दिया गया। कितना दिया गया, 28,000 दिया गया। 14 से 28 में भाग देंगे तो एक रेशियो का 14 दूना यहाँ पर 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो गया। एक रेशियो का मान 2000 हो गया। हमें क्वेश्चन में निकालना है बी का लाभ कितना है। तो बी का लाभ कितना है, सो देखिए यहाँ पर बी है, बी का लाभ यहाँ पर कितना आया है, 5 रेशियो आया है। कितना रेशियो आया है, यहाँ पर 5 रेशियो आया है। 5 रेशियो, एक रेशियो का मान कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5 में को 2000 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।